लूथर का कहना है कि जहां सियासत धार्मिक मामलों को शांत करे वह देश महान है। अब यह लूथर का वाक्य। फिर कहते हैं कि जहां सियासत खुद धार्मिक मामलों को पैदा करे, समझो देश को गलत लोग चला रहे हैं। नमस्कार, वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आनंद। 80-90 के दशक से सामाजिक न्याय की धारा धीरे धीरे मजबूत होती गई, लेकिन आगे चलकर हिंदुत्व की धार ने इसे कमजोर किया और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहां पूरी तरह से सामाजिक न्याय की धारा बिखरती हुई, भटकती हुई दिख रही है। आखिर वजह क्या है? जो हिंदू धर्म की जो बहुसंख्यक आबादी है वह आज दिशा विहीन प्रतीत हो रही है। जिस धर्म ने, जिस धार्मिक ग्रंथों ने जिस बहुसंख्यक आबादी को, लोगों को एक तरह से शूद्र कहा, वह आज उसी की पूजा में रमा है और स्कूल कॉलेज छोड़कर मंदिर मस्जिद भटक रहा है। आज हम इन्हीं सब सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें जो एक बड़ी आबादी, शूद्रों की आबादी, जिसे शूद्र उस धर्म ग्रंथ ने कहा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल लोदीपुरी जी। ये सहायक प्राध्यापक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और खास करके इनकी जो जड़ें हैं वह समाजवादी धारा से निकलती है। अनिल जी, पहला सवाल यही कि जो सामाजिक न्याय की धारा है जो 80-90 के दशक से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी, वह भटकती हुई सी प्रतीत हो रही है और जो बहुसंख्यक आबादी है जिसे स्कूल जाना चाहिए, जिसे अपने अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, जो बहुजन चेतना है, वह चेतना जो प्रखर होती जा रही थी वह एक तरह से मध्यम पड़ती जा रही है। आप इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? सामाजिक कारण क्या है? सामाजिक न्याय की परिधि में आने वाली जो जातियां हैं, वर्ग है, समूह है, उन लोगों को जो मूलतः अधिकार विहीन लोग हैं, जो ये भारत की जो प्राचीन वर्णीय व्यवस्था रही है उसमें खासकर जो चतुष्वर्ण की बात आती है, तो चतुष्वर्ण में जो एक हमारे समाज को जो कई 4 वर्गों में बांटा गया, उसमें जो खासकर, अब मैं इसे किस रूप में कहूँ, आज सच्चाई है कि जिसे हम शूद्र कहते हैं, वैश्य कहते हैं, क्षत्रिय और ब्राह्मण की बात आती है वर्णीय व्यवस्था में, तो मूलतः जो सामाजिक न्याय की बात है, जिसमें समता, समानता और बंधुत्व जिसकी अवधारणा में है, मानववाद है, इस के पृष्ठभूमि में बहुजन चिंतक हैं, नायक हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इसकी परंपरा तो बहुत पहले से चली आ रही है, चाहे वह उत्पीड़न की भी परंपरा रही है। उत्पीड़ित समाज एक शोषक वर्ग है, एक शोषित है, तो शोषकों द्वारा जो शोषित लोगों का जो शोषण किया जाता रहा, चाहे वह कई उसका तरीका भले ही अलग कई प्रकार का रहा, तो समाज का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें ये सारी बातें आती है कि हमारी जो हमारे समाज का जो बनावट है, बुनावट है,
उसमें जो डोमिनेटेड लोग रहा है, वर्ग रहा है, वो जो समाज को व्यवस्थित किया या तो उसकी अपनी बातें थी, अपना मानस था, अपनी सोच थी जिसके तहत वो सारा काम किया। लेकिन बाद के दिनों में शोषित समाज को भी जब नायक मिला, चेतनशील लोग हुए, अपने अधिकार को समझने वाले लोग हुए, पढ़े लिखे लोग हुए। अब हम उस प्राचीन परंपरा में न जाएं, लंबी बात होगी कि हम शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, या यहाँ तक कि शूद्र को क्या कहे, चतुष्वर्णीय व्यवस्था में क्षत्रिय जो थे, क्षत्रियों को भी एक निर्धारित सीमा थी कि क्या काम किसके लिए निर्धारित है, वो वही करेंगे, उससे इतर उनको नहीं करना है। वो एक व्यवस्था थी जिसको हम मनुवादी व्यवस्था या मनुस्मृति से निकली हुई बातें कहते हैं। तो उसमें तो शूद्र को छोड़िए, शोषित पीड़ित लोग उसमें सभी रहे हैं। जैसे क्षत्रिय, अब अगर हम थोड़ा अगर हम पीछे चले, थोड़ी इतिहास की ओर मुड़कर देखें तो देखते हैं कि पौराणिक कथा मुझे इस के पृष्ठभूमि में याद आती है कि हम लोग भी पढ़े थे, तो उसमें बात आती है हमारे पौराणिक परंपरा में कि एक ऋषि हुए हैं विश्वामित्र, दूसरे महर्षि वशिष्ठ हुए हैं। कथा हम बहुत विषयांतर भी इसको माने न माने, थोड़ी सी परिचय के तौर पर पृष्ठभूमि में हम ले जाना चाहते हैं कि जो वर्णीय व्यवस्था में केवल शूद्र को ही पढ़ने लिखने का और या तमाम जीवनोपयोगी सुविधा का जो अभाव दिखता है, यह केवल यहाँ तो सही है, यह तो प्रमाणिक बात है। लेकिन आप देखें कि वैश्य और क्षत्रिय वर्ण को भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, बहुत सारी बातों का अधिकार नहीं था। जैसे खासकर ज्ञान की बात आती है, सुपरमेसी की बात आती है, तो सबका सीमा निर्धारित है। उसमें हम देखते हैं कि अब महर्षि वशिष्ठ ब्राह्मण है, अपने को महर्षि वो हैं, हमारे गारहस्थ जीवन में ही रह रहे हैं। दूसरी ओर विश्वामित्र की जो कथा है, पौराणिक कथाओं के आधार पर यदि हम इसकी बात करें, इसको हम लें, तो देखते हैं कि विश्वामित्र इक्ष्वाकु कुल के बड़े सम्राट हुए हैं, राजा हुए हैं, क्षत्रिय हैं। लेकिन बाद में उनको कई बातें हैं, इसके इतिहास में बहुत जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम लोग बात से अलग हो जाएंगे। लेकिन एक छोटी कथा है कि विश्वामित्र को वशिष्ठ से कुछ परिस्थिति जन्य बातें होती है और प्रतिस्पर्धा होता है, और वशिष्ठ ब्रह्मणत्व का प्रभाव से मंडित हैं, महर्षि हैं। वो ये राजा होकर भी, साधन संपन्न होकर भी अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, और मामला वो नंदी गाय वाली बात आती है, कामधेनु की बात आती है। उस पृष्ठभूमि में हम न जाएं। मेरे कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि हम जैसे विश्वामित्र को हम यहाँ रेखांकित इसलिए कर रहे हैं कि वो उनकी चाहत होती है कि मैं भी वशिष्ठ की तरह बनूं, या वशिष्ठ के माने समानांतर हर मामले में अपने को प्रस्तुत करूं। क्योंकि राजा तो होते हैं, शक्ति संपन्न है, शास्त्र विद्या है उनको, तमाम विद्याओं से वो पूरित हैं, तो आप बावजूद वह सेंटर में हो वशिष्ठ जाइए, फ्रेम से कट रहे हैं।
की बराबरी हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में देखा गया है कि यहाँ 2 ध्रुव हो जाता है। वहाँ हम अभी तक जो भी बात किए, ये सब एक तरह से माने इसका मूल सार हम यह कहना चाहेंगे कि ये 2 जो रास्ते हैं, एक वशिष्ठ की राह है। महर्षि वशिष्ठ यथास्थितिवाद की राहों पर दिखाई देते हैं, परंपरा के पोषक हैं, उसके निर्माता निर्देशक हैं, और यथास्थितिवाद में हम उनको रखेंगे। लेकिन वहीं जब विश्वामित्र की बात करते हैं, तो विश्वामित्र वहीं से वो संघर्ष की राहों पे चलने वाले लोग हैं। वो हमेशा उसमें प्रगतिशीलता है, वो परंपरा का भंजन भी करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये जो सामाजिक न्याय की बात है, हम लोग जो करते हैं, ये संघर्ष की राह है। इसमें कुछ पहले से प्राप्त नहीं है लोगों को। जो कुछ भी पाना है, उन्हें अपने संघर्ष के माध्यम से ही पाना है। और उसके लिए जब सामाजिक जागरूक लोग, चिंतक लोग, जिनमें बड़ी लंबी परंपरा है, हम जहाँ से शुरू करें, निर्गुण संत परंपरा में माने लें, जो वर्णीय व्यवस्था से उत्पीड़ित लोग थे, वो भक्ति के कालखंड में भी जाएं, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि वो दास, दादू, पलटू भिखू या कबीर की जो परंपरा है, निर्गुण संपूर्ण संत परंपरा, उसमें हम ज्यादातर की क्या कहें कि पूरी बात हम कह सकते हैं दावे के साथ कि उसमें निर्गुण संत परंपरा पूरी तरह जो है वो इन्हीं वर्गों की परंपरा है। इसमें और लोग नहीं है, दूसरे वर्णीय तो व्यवस्था के तहत यदि देखें तो कबीर अब जिस सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, धार्मिक आडंबरों के खिलाफ जो प्रहार करते हैं, क्रांतिकारी बदलाव लाने का चिंतन करते हैं और विचार व्यक्त करते हैं, जो सामाजिक सुधार के तौर पर देखा जाता है, और हैं भी वो सामाजिक सुधार की बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो वो परंपरा आते आते फिर हम पाते हैं कि जो फूले है, पेरियार हैं, साहू जी महाराज हैं, अम्बेडकर हैं, या फिर उसके परवर्ती लोग कांसीराम, मान्यवर कांसीराम हैं। फिर हमारे बिहार में जगदो बाबू तक आती है, जगदो बाबू हैं, कर्पूरी ठाकुर साहब को हम उसमें चिन्हित करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्मा जी हैं, महामना रामस्वरूप वर्मा जी की बातें आती है। तो ये एक लंबी परंपरा है सामाजिक न्याय के चिंतकों की, मनुष्यों की, विचारकों की, या थोड़ा सेंटर में संघर्ष जीवी कट जा रहे नायकों हैं की। अनिल जी, आप फ्रेम से कट जा जी रहे हैं, उसको बीच में आप ध्यान देंगे। वो ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो धार्मिक कर्मकांड है, पाखंड है, अंधविश्वास है, जी उसमें जी जो एक वर्चस्ववादी शक्ति है, शक्तियां हैं, वो बार बार जो निचले तबके के समाज के, जिसे धर्म ग्रंथ ने शूद्र कहा, उसे बार बार धार्मिक कर्मकांडों में उलझाना वो शक्ति चाहती है, बार बार वो उस तरफ मोड़ना चाहती है। हम जानते हैं कि जो हम हमारे लिए खतरा है, या जो हमें भटकाया गया, हमारे अधिकार छीनने में रहे, वो उस दिशा में हमारा समाज, अनपढ़ तो छोड़िए,
पढ़ा लिखा समाज भी उसी दिशा में जा रहा है, उसी धार्मिक कर्मकांडों में फंसा हुआ जा रहा है, और ज्ञान की जो परंपरा है उस तरफ हम बढ़ नहीं रहे। अनपढ़ की छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे लोगों की बात करें, SC ST OBC की बात करें, तो ये आखिर क्या है, क्यों हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? देखिए संतोष जी, यह देश बेशक धार्मिक देश रहा है, लेकिन धार्मिक ही मैं क्या कहूँ इसमें, ये तो डाइवर्सिटी का देश है, बहुलतावादी संस्कृति है, हमारे समाज की यही विशेषता है और पहचान है, और यही इसका समझिए कि आत्मा है। इसमें हिंदू ही नहीं, चाहे सांप्रदायिकता किसी भी धर्म से जुड़ी हुई बात हो, वह अच्छी नहीं है। यह सहिष्णु देश रहा है। यह इसे हम अगर पीछे न भी ले जाएं तो आधुनिक भारत में का जो निर्माता है, मैंने हम अगर गांधी के कालखंड से भी देखें तो गांधी जैसा महामानव हमारे देश का नायक हुए हैं, जो सदी के नायक थे किसी समय, माना दुनिया ने। वो भी हिंदू धर्म की बात करते हैं और अपने को कट्टर हिंदू कहते हैं, लेकिन कट्टर से शब्द यहाँ तात्पर्य कुछ और है। यानी जो अपने वैचारिकता में कट्टरता है, आस्था के प्रति कट्टर है। गांधी को कट्टर कहने का मतलब मेरा यहाँ आज के कट्टर लोगों हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों से नहीं है, उससे मैं नहीं जोड़ता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य है कि यह देश गांधी का देश माना जाता है। गांधी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, लेकिन गीता और कुरान साथ में रखते हैं। हिंदू मंदिरों का उपयोग वो ज्यादातर नहीं करते पाए जाते हैं। समाज को जो तात्कालिक जरूरत है उस पर काम करते हैं, लेकिन आस्था का जहां तक सवाल है तो गांधी जैसा महामानव अपने धर्म से मैंने कभी एक इंच पीछे नहीं हटता, अपनी आस्था से समझौता नहीं करता। भले ही वह गिरजाघर में भी जाते हैं, मैंने कुरान भी पढ़ते हैं, बाइबिल भी पढ़ते हैं, यानी सर्व धर्मों का, सभी धर्मों के प्रति समान आदर रखते हैं। भारत के डाइवर्सिटी को पुरजोर तरीका से लोगों के बीच रखते हैं, और केवल रखते हैं नहीं, यानी बयानों में नहीं, विचारों में ही नहीं, आत्मसात करते हैं, यानी अपने व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में रखते हैं। तो कहने का मतलब कि भारतीय समाज जो है, इसने गांधी जैसे महात्मा को भी अपना नायक बनाया, जिसने धर्म को नहीं छोड़ा, दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया, कट्टरता से राम का नाम लिया, लेकिन शोषित, उत्पीड़ित, वंचित और माने जो जिसे अछूत बनाया था हमारी वर्णीय व्यवस्था में, तमाम चीजों पर उनकी नजर थी, और सबसे पहले उन्होंने अछूतोद्धार चलाने का काम किया, पर परे व्यक्ति को सेंटर में लाने की बात की। बताया जाता है, इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि गांधी मंदिर प्रवेश, जहां हम, जिसको हम हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, ईश्वर, इबादत और आस्था से जुड़ी हुई चीजें है, उससे जुड़ी हुई बातें हैं, जो व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज है। तो बताइए कि समाज के कुछ अन्य हिस्से जो हमारे ही समाज के लोग थे, इस वर्णीय व्यवस्था में, जिसे ईश्वर की इबादत तक की छूट नहीं थी, मंदिरों में जाने तक की छूट नहीं थी, उसका प्रबल प्रतिकार करते हैं और स्वयं मंदिर में लेकर जाते हैं, आंदोलन भी चलाते हैं और मंदिर का दरवाजा तक खुलवाने की बात करते हैं, और उनके प्रभाव से ऐसा हुआ भी है, उसमें कुछ मैंने उन्होंने हैमर किया था। तो माने कि जिस इस
इस प्रश्न का जो ये आपका जो प्रश्न है, ये तो बड़ा, इसका उत्तर हम दें उसके पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि गांधी जो इस देश का सार्वभौमिक महामानव है, सर्वमान्य नेता है, नायक है, उद्धारक है, जिसको सभी वर्ण जाति संप्रदाय के लोगों ने नेता माना, नायक माना, अपना रहबर माना, उसमें आस्था और भरोसा और उम्मीद जतलाया, वो भी धार्मिक थे। वो कोई आस्थाहीन नहीं थे, लेकिन धार्मिक होते हुए भी कितने सहिष्णु थे कि वो सभी धर्मों का समान आदर करते थे, और अपने व्यवहार से यह प्रमाणित भी मैंने उन्होंने किया। लूथर का कहना है कि जहां सियासत धार्मिक मामलों को शांत करे, वह देश महान है। अब यह लूथर का वाक्य। फिर कहते हैं कि जहां सियासत खुद धार्मिक मामलों को पैदा करे, समझो देश को गलत लोग चला रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारे यानी अपने को कुजात गांधीवादी कहने वाले समाजवादी चिंतक, विचारक और बड़े नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को यदि मैं कोट करूं तो लोहिया भी धार्मिक हैं, आस्था की बात करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म, उन्होंने किताब लिखी है, एक पुस्तक है उनकी लिखी हुई, हिंदू बनाम हिंदू। तो आज जब इस हम प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता किसी समाज के लिए, किसी राष्ट्र के लिए, या किसी हमारे, खासकर हम अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें इस माने मुद्दे को, तो कितना नुकसान किया है, इसकी एक लंबी श्रृंखला है कि हम आज़ादी के पूर्व से लेकर आज़ादी के काल में भी हम इसके चलते हम धार्मिक उन्माद के कारण हम भोग चुके हैं इसका प्रतिफल, जिसका हृदय विदारक घटनाओं सब हम लोग तो इतिहास में पढ़ते हैं, देखते हैं, साहित्य के अवलोकन से या हिस्ट्री से अंदाजा लगता है कि कितना इसका दंश इस देश ने झेला है। यहाँ तक कि हमने अपने महान सदी के नायक महात्मा गांधी को भी इसी सांप्रदायिकता के कारण मैंने खोया है। ये ने हमारे लिए कोई सुनी सुनाई और दूसरे से सीख लेने की बात नहीं, भोगा हुआ चीज है। यानी भारत के समाज के लिए यह अनुभवजन्य बातें हैं कि हमने सांप्रदायिकता के जहर से कितना नुकसान पाया है, कितना हमारे समाज को और राष्ट्र को क्षति हुई है। और आपका ठीक प्रश्न है, चिंता है कि माने आज फिर हम उन्हीं रोगों की ओर, उन्हीं बीमारियों से फिर मेरा समाज आच्छादित हो रहा है, जिस रोग के उपचार के लिए, चाहे वह कबीर के परंपरा के लोग हों या कबीर स्वयं इस पर कितना प्रहार किया है, समाज की इन बुराइयों को कबीर ने देखा था, तमाम हमारे चिंतकों ने देखा, हमारे नायकों ने देखा। हम अभी गांधी पर बात कर रहे थे, मार्टिन लूथर किंग की बात आई, तो क्या यह अक्षरशः लूथर जो कह रहे हैं साउथ अफ्रीकी गांधी, और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या ये बातें, उनकी जो उनका जो वाक्य है वह आज अक्षरशः साबित नहीं हो रहा है?